अस्सलाम वालेकुम। नहीं, प्रोग्राम गपशप अच्छा है जनाब। आपको इल्म है गांव का माहौल क्या होता है? वहाँ पे ख़वातीन है, कहीं पे वो ट्यूबवेल होता है, वहाँ कपड़े धोने जाती हैं, इकट्ठी बैठती हैं, गप्पे भी लगाती हैं। तो वहाँ ख़वातीन कपड़े धो रही थी, तो एक औरत ने दूसरी से पूछा कि आपने क्या पकाया? तो उसने कहा कि मैंने खीर की देग बनाई थी और रोज़ाना वही मैं खा रही हूँ। अब हमारा जो माशरा है वहाँ पे दूसरी ख़वातीन ने भी फौरी तौर पर उसकी बात सुनी, बड़ी हैरान कि खीर की देग बनाई और वही पूरा महीना खा रही है। तो इस तरह एक औरत ने सोचा क्यों ना मैं भी एक देग बना के कहीं छुपा दूंगी किसी कमरे में, तो मैं भी रोज़ाना थोड़ी थोड़ी खाती रहूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं पीछे क्यों रह जो, कल को कोई मुझे पूछेगा तो वहाँ पे मैं भी बताऊंगी कि मैं भी एक महीना खीर खाती रही। अब उसने जब घर जाके तो वहाँ पे खीर की जो भी देग बना के तो एक कमरे में छुपा दी। पहले दिन उसने खाई, बड़ा मज़ा आया। दूसरे दिन और मज़ा आया, ठंडी थी खीर। तीसरे दिन आहिस्ता आहिस्ता, तीसरे चौथे दिन वो टेस्ट ना रहा और फिर उसमें से स्मेल आना शुरू हो गई। फिर वो वक़्त आ गया कि वो दोबारा उसी ट्यूबवेल पे पहुंची जहाँ कपड़े धोती थी। तो वहाँ पे फिर उसे आवाज़ आई उसी औरत की, किसी ने उससे फिर पूछा कि क्या बनाया, जिसने पहली दफ़ा बताया था। तो उसने कहा वो अभी तक खीर की देग ही चल रही है। वो औरत बड़ी परेशान हुई। उसने सोचा कि इसकी खीर ख़राब नहीं हुई है, मेरी क्यों ख़राब हुई। उसने कहा कि मैंने भी खीर बनाई थी और मैं तो 2-3 दिन बाद महसूस किया कि वो ख़राब हो गई है और फेंकनी पड़ी, ज़ाया गई सारी। तो आप कैसे एक महीने तक ये खीर खा रही हो? उसने कहा कि मैंने कुछ पाई नहीं थी खीर बना के, मैंने खीर की देग तैयार करवा के मुख्तलिफ लोगों के घरों में भिजवाई थी मोहल्ले में, और अब कोई भी खीर बनाता है या कोई अच्छी चीज़ घर में बनाता है तो मेरे घर ज़रूर भिजवाता है, तो मैं वही खा रही। इस बात का जो मैंने आपको बताया मकसद बयान करने का ये है कि अगर आप आपस में मोहब्बत और प्यार के साथ चलेंगे, चाहे वो घरों का माहौल हो, चाहे वो मोहल्ले का माहौल हो, चाहे वो रिश्तेदारों का माहौल हो, वो लोगों के काम आएंगे। अगर कोई चीज़ आपने अच्छी बनाई है तो उसे दूसरे के घर भी भिजवाएंगे। तो ज़ाहिर है हमारे वैसे भी जो ममालिक है वहाँ रवाज ही नहीं कि खाली बर्तन वापस दिया जाए। आपके इल्म में ये चीज़ होनी चाहिए। तो इसलिए ये वाक़या मैंने आपको मुख्तसर सा बताया आज कि सबसे पहले हमें इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनके साथ अपने तल्लुकात अच्छे करने चाहिए। देखिए एक चीज़ मैं बताऊं, खाना यहाँ यूरोप में है या कहीं पे भी हम लोग रहते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप नहीं भेजेंगे तो फिर भी लोग खाना खा के सोते हैं। खीर ज़रूरी नहीं होती, लेकिन एक मोहब्बत का इजहार होता है। अगर कोई आपकी दावत करे तो वहाँ पे आप ये ना देखें कि उसकी हैसियत क्या है, ये देखें कि उसके आप उसके खाने उसने क्या खाना आपके सामने पेश किया है। शायद उसकी ये हैसियत नहीं, मेरा मतलब ये बताने का है। आप ज़्यादा उससे अमीर हो मगर उसने जो आपको इज्जत दी है, जो एहतराम दिया है, जो मोहब्बत दी है, जो प्यार दिया है, उसकी कदर करें। आज आप देखें कि मोबाइल फ़ोन है, मैं भी इसमें शामिल हूँ, हम सब भी हैं। सारा सारा दिन हम इस पे लगे रहते हैं। फ़ोन पे किसी से बात कर ली, बस फिर दोबारा मोबाइल पकड़ लिया और कोई फेसबुक में चल रहा है, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ रही है, एक मैसेज को 20-20 दफ़ा भेजा जा रहा है। लोग पढ़ पढ़ के बस वही यार फिर भेज दिया, वो कोई लिख देता है इतनी दफ़ा आ गया, ये आ गया, मगर रिश्ते कमज़ोर हो गए। हम आपस में जो मोहब्बत से पहले बैठते थे, जिस तरह हमारे बड़े, मैंने देखा अपने घरों में भी कि वालदा ने कोई भी चीज़ बनानी तो हम साए उनका ख्याल करना। ये मकसद नहीं होता था कि अब
हमसाया भी कोई अच्छी चीज़ बनाए तो ज़रूरी भेजे, मैं एक वैसे बात बता रहा हूँ। तो ये पुराने लोगों से हमें सीखना चाहिए, हमने इस रिवाज को कम कर दिया। इसको हमने इसी तरह ही है कि एक वो खाना पूरी के लिए रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि अगर आप इस तरह मिलते रहेंगे तो डिप्रेशन में कम जाएंगे, परेशानियां कम होंगी। अच्छे अच्छे दोस्त बनाएं, उनकी महफिल में बैठें। जिसका कोई दोस्त नहीं होता, आपने देखा वो अकेला बेचारा बैठा होता है, वो सोच रहा होता है। अक्सर लोग ऐसे बीमार हो जाते हैं। आपके इल्म में है कि ऐसे दोस्त ज़रूरी है जो अच्छे दोस्त हो, ये ना कि ऊपर ऊपर से वो आपके दोस्त हो, अंदर से दुश्मन हो। दोस्त और दुश्मन की पहचान करना भी सीखे, फिर आपको पता चलेगा कि एक दोस्त के कितने फायदे होते हैं। कम बनाएं मगर अच्छे दोस्त बनाएं। इसी तरह कम खाएं मगर अच्छा खाना खाएं, म्यार का खाना खाएं। ये नहीं कि हर चीज़ उड़ाते जाए, ये भी ना पता चले बात इसमें कोई नुकसान भी है, इसमें कोई फ़ायदा भी है। वो चीज़ें खाएं जिनसे आपको पता चले कि ये वाकई एक खुराक है। इसी तरह दोस्त भी एक ऐसे ढूंढें जो आपके मुश्किल वक्त में काम आए। पुराने एक बात है कि बाप ने कहा बेटे से कि आज देखते हैं तुम्हारे दोस्तों के बारे में और मेरे दोस्तों के बारे में। तो वो दोनों निकल पड़े। सबसे पहले बेटे ने कहा मैं अपने एक दोस्त के पास चलता हूँ। उसने उसका जाके बेल वगैरह दी तो अंदर से आवाज़ आई कि उसने कहा मुझे बहुत ज़रूरी काम पड़ गया है, मैंने अपने दोस्त से मिलना है। उसका नाम लिया तो वो उसके घर वालों ने कह दिया वो तो आराम कर रहा है। होता ये हमारे माशरे में कि वो खुद ही पैगाम भेज देते हैं कि इस वक्त मूड नहीं मिलने का। तो वो लड़का बड़ा परेशान हुआ कि ये तो मुझे हमेशा कहता था मैं तो आपका बड़ा अच्छा दोस्त हूँ। फिर बाप ने कहा आओ मेरे साथ, मैं अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। ज़ाहिर है पुराने रिश्ते मैं बताना चाहता हूँ फ़र्क क्या है। तो वो जब उसने जाके बेल वगैरह दी तो अपने दोस्त को आवाज़ दी तो वो फ़ौरन बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने कहा कि सब खैरियत है आप इस वक्त? उसने कहा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो कहता है 1 मिनट। वो अंदर से पैसे उठा के ले आया जितने भी थे। कहता ये लो, और जब ज़रूरत पूरी हो जाए देखी जाएगी बाद में, अपना काम चलाओ। वो लड़का बड़ा हैरान हुआ। पैसों की तो ज़रूरत नहीं थी, एक आजमाना था, एक चेक करना था कि एक है। अभी उससे पैसे भी नहीं मांगे, बाहर ही नहीं आया, अंदर से ही मैसेज भेज दिया। दूसरा जो था उसका पता ये चला कि वो बीमार और बीमारी की हालत में बाहर आ गया। उसने कहा मेरा यार आया, कोई ज़रूरत होगी उसको। ये पुराने रिश्तों में और नए रिश्तों में फ़र्क है। इसलिए अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें और मोहब्बत और प्यार की दुनिया में अगर आप चलेंगे तो वहाँ पे आपको आपकी ज़िंदगी भी आसान मिलेगी, इर्द गिर्द का माहौल भी अच्छा मिलेगा और बीमारी भी कम लगेगी। नज़दीक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें 9+ TV इंटरनेशनल के साथ। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।